नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। बढ़ती गर्मी और बिजली की खपत को देखते हुए सरकार पीएम मोदी एसी योजना ला रही है। इस योजना का उद्देश्य लोगों को पुराने एसी की जगह 5 स्टार रेटिंग वाले एनर्जी सेविंग एसी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। स्कीम के तहत पुराने एसी को रिसाइकलर को लौटाकर नए पर छूट मिलेगी। इसके साथ ही बिजली बिल में भी राहत मिल सकती है। इससे न केवल लोगों को बचत होगी बल्कि बिजली ग्रिड पर दबाव भी कम होगा। योजना को ऊर्जा मंत्रालय और बीईई मिलकर तैयार कर रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पहली बार चलती ट्रेन में एटीएम लगाने की शुरुआत की है। यह सुविधा नासिक से मुंबई के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस के एसी कोच में दी गई है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और भुसावल मंडल की साझेदारी से शुरू हुई ये सेवा यात्रियों को चलती ट्रेन में कैश निकालने, चेकबुक ऑर्डर करने और स्टेटमेंट पाने की सुविधा देती है। सफल ट्रायल के बाद अन्य ट्रेनों में भी इसे लागू करने की योजना है। सुरक्षा के लिए 24/7 सीसीटीवी निगरानी की जा रही है। भारत सरकार ने वैश्विक व्यापार तनाव और डंपिंग के बढ़ते जोखिम को देखते हुए एक आयात वृद्धि निगरानी समूह का गठन किया है। अमेरिका द्वारा चीन और वियतनाम पर भारी शुल्क लगाने से इन देशों से भारत में माल की बाढ़ आने की आशंका है। यह समूह साप्ताहिक और मासिक आयात रुझानों की निगरानी करेगा और जरूरत पड़ने पर डंपिंग विरोधी शुल्क जैसे के कदम उठाएगा। इसमें वाणिज्य, सीबीआईसी, डीजीएफटी और डीपीआईआईटी के अधिकारी शामिल है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर परिवार को पक्का घर मुहैया कराना है। अब तक 92.21 लाख लोगों को घर दिए जा चुके हैं और सरकार 8.07 करोड़ रुपए निवेश कर चुकी है। इस योजना में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी वर्ग के लिए अलग इनकम कैटेगरी तय की गई है। एससी, एसटी, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्राथमिकता मिलती है। इच्छुक आवेदक PMAYMIS.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत आर्थिक सहायता, रोजगार और फ्री सुविधाएं भी मिलती हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को लेकर दो टूक कहा कि अब उस पर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने 26/11 मुंबई हमले को भारत की नीति में बदलाव का मोड़ बताया और कहा कि अब भारत जवाब देता है, सिर्फ निंदा नहीं करता। उन्होंने पाकिस्तान को जैसा था वैसा ही बताते हुए दोहरे चरित्र और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया। जयशंकर ने भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार और आत्मविश्वास पूर्ण नेतृत्व की सराहना की। वर्ष 2047 तक भारत की कुल खाद्य मांग दोगुनी हो सकती है, जिसमें बागवानी उत्पादों और पशु उत्पादों की मांग 3 से 4 गुना बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार कृषि भूमि में मामूली गिरावट हो सकती है और खेती में पोषण युक्त फसलों की ओर रुख करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा कृषि क्षेत्र पर पर्यावरणीय दबाव बढ़ेगा, जैसे कि जल और ऊर्जा संसाधनों पर दबाव। कृषि खाद्य प्रणाली में रणनीतिक बदलाव की जरूरत है। भारतीय रेलवे ने कुछ ट्रेनों को कैंसिल करने का निर्णय लिया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली कई ट्रेनें शामिल है। ये कदम बिलासपुर झारसुगुड़ा में चौथी लाइन का काम होने के कारण उठाया गया है। 16 तारीख यानी कि आज से 24 अप्रैल के बीच विभिन्न ट्रेनों की यात्रा प्रभावित होगी। यात्रियों को यात्रा से पहले कैंसिलेशन की सूची चेक करने की सलाह दी गई है। 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा भी शुरू होगी। आईपीएल ने एक बिजनेस मॉडल के रूप में शानदार सफलता हासिल की और 2025 तक इसकी ब्रांड वैल्यू 7,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण विज्ञापन, मीडिया राइट्स, स्पॉन्सरशिप और टीमों की बढ़ती वैल्यू है। आईपीएल में निवेश करने वाले बड़े ब्रांड्स और मीडिया हाउस इस खेल को एक ग्लोबल ब्रांड बना रहे हैं। इसके अलावा टिकट बिक्री, मर्चेंडाइज और ग्लोबल फैन फॉलोइंग भी इसकी बढ़ती कमाई में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत ने डेंगू के खिलाफ एक नई स्वदेशी वैक्सीन डेंगी ऑल विकसित की है, जो फिलहाल तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में है। ये वैक्सीन पैनासिया बायोटेक और आईसीएमआर के सहयोग से बनाई जा रही है। यदि ये सफल रहती है तो ये लाखों लोगों को राहत दे सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां डेंगू से हर साल बड़ी संख्या में जाने जाती हैं। वैक्सीन अगले साल तक बाजार में उपलब्ध हो सकती है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 मंगलवार से शुरू हो गया, लेकिन पहले ही दिन बैगेज स्कैनर बेल्ट में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई। हालांकि एयरपोर्ट संचालक डायल ने बताया कि समस्या को शीघ्र सुलझा लिया गया है। इंडिगो और अकासा एयरलाइंस सब इस टर्मिनल से संचालन कर रही हैं। टर्मिनल 2 का पुनर्निर्माण चल रहा है और सितंबर तक तीनों टर्मिनल ऑपरेशनल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19 अप्रैल को होने वाला जम्मू कश्मीर दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इस दौरे के दौरान उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल का लोकार्पण और कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखानी थी। चिनाब ब्रिज की ऊंचाई एफिल टावर से भी 35 मीटर अधिक है। जम्मू रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण के कारण वंदे भारत ट्रेन कुछ समय तक कटरा से चलेगी। देश में आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके यूपीआई सिस्टम में बीते महीने 3 बार बड़ी तकनीकी खामी आई है, जिससे ट्रांजैक्शन ठप हो गए हैं। मार्च में 95 मिनट तक सेवा बाधित रही थी। एनपीसीआई ने सर्वर फेल का कारण ट्रांजैक्शन ओवरलोड बताया, जो मार्च में 60 करोड़ प्रतिदिन के पार पहुंच गया। जांच के लिए तकनीकी टीम बनाई गई है। भारत के साथ साथ 8 देशों में यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे स्थायित्व और सुरक्षा अब बड़ी चुनौती बन गई है।
कॉमेडी शो खिचड़ी का तीसरा पार्ट जल्द ही आने वाला है। जेडी मजेठिया ने फराह खान के शो में इस बात की पुष्टि की है और बताया कि फिल्म 2027 में रिलीज होगी, जब शो के 25 साल पूरे होंगे। इसके अलावा खिचड़ी 1 को री रिलीज करने की योजना भी बनाई जा रही है, खासकर वर्ल्ड लाफ्टर डे यानी कि 4 मई के अवसर पर। फराह खान ने भी फिल्म में अपने किरदार को लेकर सवाल किया, जिस पर मजेठिया ने उन्हें शामिल करने की बात की। भागलपुर हंसडीहा सड़क को जोड़ने वाली NH 333A को अब 7 मीटर से 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इस 140 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण में 1400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कटोरिया, बांका, पंजवारा, लखपुरा और अन्य स्थानों पर बाईपास का निर्माण भी किया जा रहा है। ये परियोजना यातायात को सुगम बनाएगी। 5 मई को निविदा खोली जाएगी और 14.5 किलोमीटर लंबा बाईपास निर्माण पर 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भारत के पूर्व क्रिकेटर जहीर खान और उनकी पत्नी अभिनेत्री सागरिका घाटगे के घर खुशखबरी आई है। दोनों ने शादी के 8 साल बाद एक बेटे का स्वागत किया, जिसका नाम फतेह सिंह खान रखा है। इस खुशखबरी को सागरिका ने सोशल मीडिया पर साझा किया। साथ ही उन्होंने कुछ दिल छूने वाले तस्वीरें भी पोस्ट की। जहीर खान वर्तमान में IPL टीम लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर है और फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। RBI ने पेंशन में देरी होने पर बैंकों को 8% सालाना ब्याज देने का निर्देश दिया है। अगर पेंशन या एरियर समय पर नहीं मिलता तो बैंकों को पेंशनर के अकाउंट में उसी दिन ब्याज भी जमा करना होगा। यह नियम 1 अक्टूबर 2008 से लागू किया गया है। इसके साथ ही बैंकों को पेंशनरों को बेहतर सर्विस देने, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा और सहानुभूति से पेश आने की सलाह दी गई है। चीन ने भारत के नागरिकों के लिए 85,000 से ज्यादा वीजा जारी किए हैं, जो 1 जनवरी से 9 अप्रैल 2025 के बीच हुआ। यह कदम भारत और चीन के रिश्तों में सुधार लाने के लिए उठाया गया है। चीनी राजदूत ने भारतीयों को चीन में आने का न्योता दिया और सुरक्षा एवं मित्रवत वातावरण का आनंद लेने का आग्रह किया। इसके साथ ही भारतीय नागरिकों के लिए वीजा आवेदन प्रक्रिया भी सरल बनाई गई है। धनबाद से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। 3 दिनों में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ क्योंकि मेडिकल बोर्ड में डॉक्टरों के नाम गलत दर्ज हो गए हैं। इससे श्रद्धालुओं में नाराजगी और उन्हें अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कई डॉक्टरों को यह भी नहीं पता कि वे मेडिकल टीम का हिस्सा है। स्वास्थ्य विभाग ने त्रुटियों को सुधारने का आश्वासन दिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा का नाम शामिल है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ED का दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोधियों को दबा रही है। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित भारतीय रेस्टोरेंट वीरास्वामी को लंदन के रीजेंट स्ट्रीट में स्थित अपने परिसर को गंवाने का खतरा है। द क्राउन एस्टेट ने रेस्टोरेंट के पट्टे की अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जिससे इसे 24 जून के बाद अपने स्थान को खाली करना पड़ेगा। 1926 में स्थापित इस मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट ने अदालत में पट्टे के नवीनीकरण के लिए संघर्ष किया है, ताकि वो अपने ऐतिहासिक स्थान पर संचालन जारी रख सके। मौसम विभाग ने 18 से 20 अप्रैल के बीच एक नए पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वा हवा के असर से पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बूंदाबांदी की संभावना जताई है। इस मौसम परिवर्तन के कारण तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे तात्कालिक तौर पर गर्मी से राहत मिलेगी। यह मौसम बदलाव लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत प्रदान करेगा। एयरटेल ने अपने ग्राहकों के लिए 451 रुपए का किफायती रिचार्ज प्लान पेश किया है, जो 50 GB डेटा और 3 महीने का जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन प्रदान करता है। ये प्लान 30 दिनों के लिए वैध है और खासतौर पर डेटा और एंटरटेनमेंट के लाभ के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा एयरटेल ने 469 रुपए का रिचार्ज प्लान भी पेश किया है, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, 900 SMS और 84 दिनों की वैधता मिलती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA जल्द ही JEE मेंस 2025 सेशन 2 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट jemain.nta.nic.in पर जारी करेगी। प्रोविजनल आंसर की और रिस्पांस शीट पहले ही जारी की जा चुकी और आपत्तियों के बाद फाइनल आंसर की के आधार पर परिणाम घोषित होंगे। सफल उम्मीदवार JEE एडवांस के लिए पात्र होंगे। रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि की जरूरत होगी। सेशन 1 में 14 छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल किए थे। अगर महिलाएं होम लोन लेती हैं तो उन्हें कम ब्याज दर, टैक्स छूट और स्टाम्प ड्यूटी में बचत जैसे कई फायदे मिलते हैं। बैंक महिलाओं को जिम्मेदार उधारकर्ता मानते हैं, जिससे उन्हें लोन चुकाने में प्राथमिकता दी जाती है। इनकम टैक्स सेक्शन 80C और 24 के तहत टैक्स लाभ भी मिलता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकारी योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता मिलती है, जिससे लोन लेना और भी फायदेमंद हो जाता है। अक्षय तृतीया से पहले सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। MCX पर सोना 94,573 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गया है। इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी, कमजोर डॉलर और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोना 2% चढ़कर $3,294 प्रति ट्रॉय ऑन्स पर पहुंच गया है। गिरती खुदरा महंगाई दर और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद से भी सोने की मांग बढ़ गई है।
वक्फ संशोधित कानून के खिलाफ दायर 70 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच इस महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रही है। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि ये कानून धार्मिक मामलों में दखल देता है और बुनियादी जरूरतों का अतिक्रमण करता है। इस सुनवाई में असदुद्दीन ओवैसी, अभिषेक मनु सिंघवी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जैसे कई प्रमुख वकील कोर्ट में मौजूद हैं। सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान ने हाल ही में फिल्म नादानिया से एक्टिंग डेब्यू किया है। लंबे समय से उनका नाम पलक तिवारी के साथ जोड़ा जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने रिलेशनशिप की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। इब्राहिम ने ये साफ किया है कि वो पलक को डेट नहीं कर रहे हैं और अपने असली क्रश का भी खुलासा किया है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज उनकी डेब्यू फिल्म को हालांकि खास रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है। भारत में पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका उपयोग बैंकिंग और इनकम टैक्स से जुड़े कार्यों में किया जाता है, लेकिन इसकी कॉपी हर जगह जमा करना खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि इससे फ्रॉड होने का खतरा बढ़ जाता है। धोखेबाज पैन कार्ड का उपयोग कर फर्जी लोन भी ले सकते हैं। इससे बचने के लिए लोग समय समय पर क्रेडिट स्कोर चेक करें और किसी अनचाहे लोन की जानकारी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया है कि अब सड़कें फैक्ट्री में बनेंगी जिससे निर्माण तेज, सस्ता और टिकाऊ होगा। उन्होंने बताया कि सिर्फ बीच का कंक्रीट मिक्स साइट पर बनेगा, बाकी काम फैक्ट्री में ही होगा। मलेशिया की तकनीक से हजारों करोड़ रुपए की बचत हो रही है। साथ ही सड़क सुरक्षा बढ़ाने को, डिवाइडर ऊंचे करने और टोल प्लाजा हटाने की योजना भी केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने फैसला किया है कि फिलहाल दिल्ली वासियों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। हालांकि चुनावी वादे के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की गई थी, लेकिन सरकार ने इस पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। वर्तमान में 200 यूनिट तक बिजली पूरी तरह, जबकि 200 से 400 यूनिट पर 50% सब्सिडी मिलती है। 1984 के दंगों के पीड़ितों को 400 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनके नाम हैं विजय सिंह, नीरज कुमार, एमडी शाकिर हुसैन, विकास कुमार और गुंजन भारती। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा एक्टर कौन है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।